किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा फफूंद के बारे में। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। जो कुछ बीमारियां तो क्या होता है हवा में होती हैं, कुछ बीमारियां बीज से फैलती हैं, कुछ कुछ बीमारियां ज़मीन से फैलती हैं। ठीक है, तो जो ज़मीन से फैलने वाली बीमारियां हैं उनमें अपन बात करेंगे कि जो ज़मीन से फैलने वाली बीमारियां उनमें क्या होता है कि फफूंद से फैलती हैं वो बीमारियां। जो फफूंद से फैलने वाली बीमारियां हैं तो यानी कि फंगस से फैलने वाली बीमारियां, उनके विरुद्ध ये काम करेगा, यानी उनको बीमारियों के निजात के लिए अपन ट्राइकोडर्मा काम में लेते हैं। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा सबसे पहले क्या होता है कि इसको काम में लेने का तरीका ये है कि बीमारी आने से पहले इसको काम में लें, यानी कि जब ज़मीन में बुआई कर रहे हैं, बुआई करते वक्त या बुआई करने से पहले इसको काम में ले लें तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर बाद में अपन काम लेना, बीमारी वगैरह आने के बाद काम ले रहे हैं तो रिज़ल्ट थोड़ा उस हिसाब से नहीं आ पाते जैसे अपन उम्मीद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ट्राइकोडर्मा होता क्या है? तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि फ़ायदेमंद फंगस है। ठीक है, फ़ायदेमंद फंगस है। और दूसरी अपन बात करें किस फंगस को मारने की बात करता है, जो फंगस नुकसानदायक होती है, जो ज़मीन में फंगस फैल रही होती है। जैसे कि मैं बात करूं जड़ गलन है। ठीक है, जड़ गलन जो बीमारी होती है उसके लिए फंगस जो रहती है। ठीक है, जैसे फ्यूजेरियम वगैरह फंगस है। ठीक है, और दूसरा जो कॉलर रोट होता है, पीथियम फंगस है, उसके लिए उसके अगेंस्ट काम करती है, उसके विरुद्ध काम करती है। और कुछ ब्लाइट जैसे झुलसा वगैरह बीमारी होती है उसमें भी ये काम में उसके लिए भी ये काम में आती है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के विरुद्ध ये काम में आती है। तो ये इन चीज़ों के विरुद्ध ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा के लिए पहले यह है कि ट्राइकोडर्मा की बहुत सी स्पीसीज आती हैं, लेकिन इसमें से दो मुख्य स्पीसीज हैं उनकी अपन बात करें तो एक होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, और जो दूसरा रहता है वो है ट्राइकोडर्मा हारजिएनम। अगर मैं हिंदी में बात करूं, हारजिएनम। ठीक है, ये दो इसकी स्पीसीज हैं जो कि अपन काम में लेते हैं ज़्यादा टाइम। ठीक है, अब ये दिखने में कैसा होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। ठीक है, जिसके अंदर फंगस है, सफ़ेद रंग की फंगस अपन कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है कि अब देखो दो बातें आ गई, ये फंगस होती क्या चीज़ है और ये कौन कौन सी चीज़ों के यानी कौन कौन सी बीमारियों के विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तीसरा इस फंगस को तैयार कैसे किया जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि तैयार करने का तरीका अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है या इम्पोर्टेंट बात है वही है। उसके लिए मैं बात करूं कि पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस फंगस को काम में लेना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब कब। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब इस फंगस को अगर हम बीज बुआई करते वक्त या बीज बुआई करने से पहले ज़मीन की तैयारी करते वक्त इसको अपन काम में लेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। और अगर हम इसको काम में ले रहे हैं बीमारी आने के बाद, जैसे क्या होता है कई बार जड़ गलन बीमारी आ गई है, ठीक है, फ्यूजेरियम फंगस आ गई है, तो क्या होता है पौधे जाने लगते हैं, अपन जैसे बोलते हैं ना पौधा जा रहा है, तो पौधे जाने के लिए ये फंगस जो है उसके लिए ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, इसके लिए अपन 500 ग्राम, ठीक है, 200 लीटर पानी में अगर अपने को स्प्रे करनी है बाद में जब फंगस आ गई है, 200 लीटर पानी के अंदर काम में लेंगे। ठीक है, अगर मैं करूं कि ज़मीन के अंदर इसको काम में लेना है, ठीक है, तो 1 किलो क्या होता है एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए अगर मैं हड़गी की बात करूं यानी 1 हेक्टर की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 2.5 किलो अपने को ये चाहिए ट्राइको। अब बात आती है कि इसको अपने बनाना कैसे है। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक ड्रम लेंगे 200 लीटर पानी का। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं कि 100 लीटर के लिए अपने को 100 लीटर पानी के लिए इसको बनाने के लिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो फंगस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और लगभग 1.5-2 किलो गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कोई फिक्स नहीं है कि अपन गुड़ इतना ही डालें, 2 किलो डालना है, 3 किलो डालना है। अगर अपन कोई आधा किलो कम भी डाल देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मना ही कर देगी फंगस की, यार इसको डालो ही मत, ठीक है, इतना मत करो, इतना खाना खा नहीं पाएंगे हम, या कुछ ऐसा कुछ इशू है नहीं। जैसे मान लो कि 200 लीटर का आपने ड्रम लिया, ठीक है, पानी का, इसके अंदर 200 लीटर तक पानी अपने भर देंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ तैयार कैसे करना है। तो क्या करना है, फंगस ले आओ यानी ट्राइकोडर्मा लेके आओ 1 किलो, और गुड़ डाल दो इसके अंदर, 2-3 किलो गुड़ डाल दो। मान लो 3 किलो गुड़ डाल दिया या 2 किलो गुड़ डाल देते हैं अपन इसके अंदर। अब गुड़ क्या है कि अब क्या होगा, गुड़ को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें से पानी ले लेंगे, 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर वही पानी अपने इसके अंदर डाल दिया ड्रम के अंदर। ठीक है, 1 किलो अपने ट्राइकोडर्मा डाल दिया, फिर इसको अंधेरे के अंदर रख दिया।
अंधेरा करना है उसके लिए या तो अंधेरे वाली जगह हो, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसको कपड़े से बंद करना है पूरा, ठीक है। और मौसम क्या है, थोड़ा ठंडी छाया वाले एरिया में रखना है अपना, छाया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रखेंगे इसको। और क्या है, फिर इसको इसी भी 7-8 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। और इसको चेक करने का बढ़िया तरीका ये है कि इसके अंदर आपको बुलबुले दिखाई देंगे ऊपर, 7-8 दिन बाद बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे ढंग से बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। यानी इसके अंदर ये क्या है, जो 1 किलो है ना, 1 किलो से कई गुना ज़्यादा, यानी 200 लीटर ही बन गया अब ये, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो क्या है कि ये अपने 200 लीटर तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखो कि इसको मतलब अच्छे तरीके से बनाने के लिए क्या है कि अपने जो 7-8 दिन का जो जर्नी, जो सफ़र रहा है इसका, इसी बीच में अपन क्या करना है, एक डंडा लेना और डंडे से इसको हिलाना है। दिन में एक बार मान लो, या 2 दिन में, जो 2 दिन में एक बार मान लो, उस तरह से अपन इसको हिला सकते हैं। एक तो सीधा हिला दो या फिर टेढ़ा उल्टा हिला दो इसको, ठीक है, उस तरह से हिलाना है। और 7-8 दिन बाद ये बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी स्प्रे कर दो जैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना अपने को, यही जो है ये तो हो गया इसका भी लिक्विड कैसे, क्या तरल कैसे तैयार करना है। दूसरा है कि अपन मान लो कि इसको ठोस के रूप में काम में लेना है, गोबर। तो गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं अपन, या फिर कह सकते हैं कि गोबर जो है, खुद गोबर ही कच्चा गोबर है। तो कच्चा गोबर गर्म होता है, तो मैं कहूँगा कि कच्चा गोबर गर्म है। तो फंगस क्या होती है, जीव ही है एक तरह का। तो क्या है कि फंगस अगर अपन इस पर डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि गर्म होने की वजह से, गोबर गर्म होने की वजह से ये मर जाएगी, ये काम की नहीं रही। तो पहले ही गोबर को ठंडा करना, या तो कंपोस्ट खाद हो या फिर सड़ा हुआ गोबर हो, उसके अंदर इसको मिलाएंगे अपन, ठीक है। तो 50 किलो गोबर के लिए अपन इसको 2 किलो, 50 किलो गोबर के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा लेंगे, 50 किलो गोबर लेंगे, इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। शर्त यही है कि गोबर ठंडा होना चाहिए। फिर इसको अच्छे ढंग से ढक देंगे किसी बोरी वगैरह से, और इसके ऊपर पानी देते रहेंगे। डेली इसको नमी बनाए रखनी है। फिर 2-3 दिन के अंदर फिर इसको हिला दो, 15-20 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको खेत के अंदर अपन मिला देंगे, ज़मीन के अंदर मिला देंगे, ठीक है, बुआई खेत की तैयारी के वक्त। तो ये तैयार करने के लिए क्या है, जैसे ये पूरा तैयार हो गया तो 50 किलो तैयार हो गया। फिर इसमें से 2 किलो लेंगे और फिर 50 किलो गोबर के अंदर मिक्स करके, सड़ी हुई खाद के अंदर मिक्स करके खेत के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये तैयार करने का इसका तरीका है 50 किलो के हिसाब से, यानी 2 किलो 50 किलो के अंदर मिक्स करके अपन खेत में छांट देंगे। और खेत में नमी तो होती है उस वक्त, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसको मतलब काम में लेने का तरीका है ट्राइकोडर्मा को। तो ट्राइकोडर्मा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और ये कार्बनिक है। इससे क्या होता है कि अपने जो बीमारियां वगैरह हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल खाने से जो बीमारियां फैल रही हैं, वो नहीं फैलेंगी। मतलब अपन किसी हद तक केमिकल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अपना एक रास्ता ही है जिसमें अपन काम में लेके ट्राइकोडर्मा को और केमिकल को कुछ हद तक अपन रोक सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।